हेलो एरीन्स है आपके। हेलो एल्केन्स कर लिया है हमने ना। तो हेलो एल्केन्स की जनरल प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स जो है वो डिस्कस करी है और वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारी मेथड्स तो क्या है, बहुत रिकमेंडेड हैं, प्रीफर्ड मेथड्स हैं और कुछ ऐसे भी हैं लाइक हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स की बात करें हम, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कुछ वो प्रोलिफिक नहीं भी है। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, हेलो एरीन्स को डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। यस, तो देखिए फिर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। ऑलराइट, चलिए एक ऐसी मेथड से स्टार्ट करते हैं जो कि हेलो एरीन्स भी देगा और हेलो एल्केन्स भी देगा। हेलो एल्केन्स के लिए मेथड इतनी अच्छी नहीं है बिकॉज वहां पर यील्ड अच्छा नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। प्रोडक्ट की क्वांटिटी अगर बहुत अच्छी नहीं है तो फिर प्रिफर्ड मेथड की कैटेगरी में नहीं आता वो। चलिए उसी से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज दैट? बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन। बोरोडीन हंसडीकर, we call it just बोरोडीन reaction और simply हंसडीकर reaction also। अब इसको आप कैसे एनाउंस करते हैं, इसको हुंसडीकर भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हुंसडीकर कहने में बुरा नहीं मानेंगे ना। दोनों मियाँ बीवी उन्होंने दिया था ये रिएक्शन, उनसे पहले बोरोडीन ने प्रपोज किया था रिएक्शन को, लेकिन उसके बाद फिर और टेस्टिंग करके उनका यील्ड और एप्लीकेबिलिटी बढ़ा के हुंसडीकर मियाँ बीवी इन्होंने रिएक्शन हमारे सामने रख दी बढ़िया और डेवलप्ड फॉर्म में। अच्छा, तो क्या है रिएक्शन, क्या है? अगर जनरल इक्वेशन देखते हो तो इट इज अ रिएक्शन ऑफ सिल्वर। क्या रखना है आपने? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके साथ ट्रीट करना है? ब्रोमीन या फिर क्लोरीन के साथ। तो इससे भी पिक्चर क्लियर होने लग गई है that it is a chemical process to form हेलो एल्केन और हेलो एरीन, उनमें से भी कौन सा वाला, क्लोरो या फिर ब्रोमो वाला, क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, या फिर क्लोरो एरीन फिर या फिर ब्रोमो एरीन। अब कैसे उसको देखेंगे थोड़ा और, अगर आप लोग इसको दिमाग में रखो तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लेना ही है विद क्लोरीन और ब्रोमीन in the presence of CCl4, right? अच्छा, और COO AG पॉजिटिव एंड नेगेटिव है ये, Br2 in the presence of CCl4। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, कैसे समझेंगे आप लोग इसको? RBr प्लस AgBr प्लस इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ CO2। आप लोग बताएंगे मुझे रिमूवल ऑफ CO2 को क्या कहते हैं हम? डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये जो हंसडीकर रिएक्शन है, बोरोडीन हंसडीकर कह लो, हंसडीकर रिएक्शन है, इट इज अ टाइप ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन।
केवल यहीं पर कन्फाइन नहीं हो जाती है रिएक्शन। अगर नेमिंग में अगर बात करते हो तो ये एक तरीके का सब्स्टिट्यूशन भी है। यस, दिस होल ग्रुप इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय बी आर हियर। ये देखिए आप लोग, ये आर, और इसको हमने जब एलिमिनेट किया तो ये किससे सब्स्टिट्यूट हो गया? बी आर से, हैलोजन से सब्स्टिट्यूट हो गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन भी है और डीकार्बोक्सिलेशन भी है। तो दोनों रिएक्शन जो हो रही है इसमें, डीकार्बोक्सिलेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, तो बड़ी खूबी है रिएक्शन की। इस तरीके से ध्यान रखिए आप लोग इसको, ठीक है। एग्जाम्पल तो हम ले सकते हैं, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3COOAg plus Br2 in the presence of CCl4, क्या होगा? CH3Br, what is it? Silver acetate, we write it silver acetate, और IUPAC सिस्टम में लिखेंगे तो सिल्वर एथेनोएट, फाइन। और ये ब्रोमोमिथेन प्लस बाय प्रोडक्ट्स जो होंगे ये तो सेम ही आएंगे इस तरीके से। दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट। ऐसे एरोमेटिक भी लिखते हैं, रिंग के साथ बनाना है तो वो भी बना लेते हैं। सबसे छोटा एरोमेटिक एसिड कौन सा होता है? बेंजोइक एसिड, COOAg we should write, प्लस Br2, ये CCl4, ये आ गया आपका ब्रोमोबेंजीन, आपको मिला, प्लस AgBr plus CO. So this is how we can obtain haloalkane or haloalene through Hunts-Ticker reaction. अब इसकी मैकेनिज्म अगर आप लोग थोड़ा नोटिस करेंगे तो कैसे होगी इसकी, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है ना, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे फ्री रेडिकल के फॉर्म में होते हैं, कार्बोकैटायंस के फॉर्म में होते हैं, कार्बो एनायंस के फॉर्म में होते हैं, तो ये जो करता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। मतलब इसमें इंटरमीडिएट्स बनेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का काम होता है टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, ठीक। मैकेनिज्म, यहां पे जो ये RCOAg है, it first interacts with this Br and Br so that this Ag is substituted by Br, और इसी स्टेप में क्या हो जाता है, हमारा AgBr बन जाता है। ये पहले ही सेपरेट हो गया स्टेप 1 में। Then in the next step, this RCOOBr, इसका होमोलाइसिस होगा। होमोलाइसिस मींस होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रखी है ना, वो इक्वल होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो RCOO ये कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल है, इफ यू विश टू राइट द नेम, कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल, and this one is bromine free radical, right? इस तरीके से। अब ये जो कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल है, it further undergoes
बॉन्ड फिशन, ये आया आपका यहां पर आपको एक एल्काइल फ्री रेडिकल बना के देगा, फ्री रेडिकल। जो इस टाइप के रिएक्शन जो होते हैं ना जहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है या वो इन्वॉल्व होगा, तो इन सच रिएक्शंस हमें प्रोडक्ट्स की वैरायटी मिलती है। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि ओनली ये ब्रोमोमीथेन मिलेगा या फिर ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, इसके साथ में और भी आप लोग देख रहे हैं और भी मिल सकते हैं, कंबाइन होते रहते हैं ना, म्यूचुअली कंबाइन होंगे फ्री रेडिकल्स। तो जैसे यहाँ पर मैं इसको दिखा सकता हूँ that this alkyl free radical combines with bromine free radical to give you the desired product, जो हम यहाँ देख रहे हैं वो मिल जाएगा। लेकिन चलिए ये तो ठीक है, ये तो आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ब्रोमीन फ्री रेडिकल एंड एल्काइल फ्री रेडिकल इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए और आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। ऑलराइट, बट और ऐसा भी हो सकता है इसमें कि ये जो है आर सी ओ ओ बी आर है, ये आपका ब्रोमीन फ्री रेडिकल फिर से अटैक कर सकता है, ये भी इसको ब्रेक कर देगा। इट गोज टू आर टू गिव यू आर बी आर, ठीक है, प्लस CO2 प्लस Br2, ऐसा भी पॉसिबल नो, प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल फिर से। तो इस तरीके से क्या करेगा ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल, फिर और रिकवर हो गया, ये अटैक करते रहेगा और इसमें अगर इफ देयर आर मोर ऑफ कोर्स वो होंगे ही। हम अभी ये जो स्टार्ट कर रहे हैं हम 1 मोल के साथ कर रहे हैं और 1 मोल में यू मस्ट बी नोइंग दैट इट कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर, है ना, एवोगैड्रो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। तो इतने ज्यादा पार्टिकल हैं, वो पार्टिकल, कुछ पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं आपको ये ब्रोमीन बना के दे दे रहे हैं वापस, कुछ आपको ब्रोमो एल्केन बना के दे दे रहे हैं या ब्रोमो एरीन बना के दे दे रहे हैं। तो वैरायटी मिलती है, पूरा मिक्सचर मिलता है। इस वजह से मैंने बिगिनिंग में भी बोला ना कि ये बहुत अच्छी, बहुत प्रिफर्ड मेथड नहीं है। यहाँ पर प्रोडक्ट्स का सेपरेशन जरा कन्वीनियंट नहीं रहता है देखा जाए तो। और फिर यील्ड भी अच्छा नहीं है कहा हैलो एल्केन्स के केस में। अच्छा, so this is about Hunts-Ticker reaction and another one, let's write number 2 then। चलिए ऐसा करते हैं, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दैट इज एरीन। यहां पर क्या क्या रहेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ FeX3 in dark and cold conditions। इस तरीके से यहां पर मैकेनिज्म कुछ और आ जाती है, ये एक तरीके का अभी देखेंगे। बेंजीन से स्टार्ट करते हैं, बेंजीन प्लस Cl2 in the presence of FeCl3 in dark and cold, ये देखिए क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोजन, बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन कम हो गया, दिस इज C6H5Cl while this one is C6H6, एक H कम हो गया, उस H को रिप्लेस किया है Cl ने, और H क्या होता है, H पॉजिटिव होता है, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। और जो Cl2 होता है ना इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, FeCl3 ही यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, दैट ये FeCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहाँ पर आयरन, जो हम यूजुअली बात करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लास्ट 2 शेल्स इनकम्प्लीट होते हैं,
तो FeCl3 बनने के बाद भी वो दो के दो शेल फुल नहीं होते हैं इसके, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट कैटलिस्ट है ये, जिसको हम लुईस एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये क्या करता है, Cl2 का हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन करता है। Cl2 का जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, चलिए जहां पर इतनी बात हो रही है तो इसके स्टेप्स दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। प्लस HCl, राइट। मैकेनिज्म ले लेता हूं मैं, टेंशन नहीं लेनी। ये आया स्टेप 1 में, ये जो Cl2 है इसका Cl पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इसमें हेट्रोलाइसिस हो रहा है। फिर उसके बाद ये जो Cl नेगेटिव है, इट कंबाइंस विद FeCl3 टू फॉर्म FeCl4 होल नेगेटिव वन, माइनस आया ना इसकी वजह से। Cl नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन रिच है एंड Cl पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इट अटैक्स एट द बेंजीन रिंग हियर। देखिए इसको, प्लस Cl पॉजिटिव, अगर ये यहां पर अटैक करता है, अब ये तो है कि Cl के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लेगा टू फॉर्म CCl बॉन्ड। ये आया, ये Cl आया, each carbon is associated with a hydrogen atom also, so this corner carbon can be shown clearly outward, ऐसे ये ले लिया आपने। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, यहां पर इस कार्बन को लॉस हुआ है, इस यहां पर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो रखी थी, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के हैं, तो इसने दे दिए Cl को, प्लस चार्ज आपका यहां पर आएगा, ये प्लस चार्ज आएगा। ऐसे ही इसका अटैक मैं यहां पर भी शो कर सकता हूं, इधर भी शो कर सकता हूं। इट मींस योर पॉजिटिव चार्ज कैन रिवॉल्व फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस वन, पूरा रिंग नहीं बनेगा यहां तक। इसके बाद क्या करना है, बस H पॉजिटिव का रिमूवल। ये देखिए H पॉजिटिव रिमूव कर दिया आपने, तो ये जो अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से थे, ये आ जाएंगे आपके यहां दोनों के बीच। ये आया दिस वे, तो क्लोरोबेंजीन बन गया प्लस H पॉजिटिव, एंड फाइनली दिस H पॉजिटिव interacts with this FeCl4 whole negative 1 to restore FeCl3 because it is a catalyst, plus Cl negative plus H positive HCl, and this is a byproduct in the reaction। तो इस तरीके से रिएक्शन की मैकेनिज्म भी मिल गई, चलो आप लोगों को साथ ही साथ, ठीक है। ऐसे इसको समझना भी है, फिर इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खूब, है ना। वो हेलो एल्केन्स की प्रैक्टिस नहीं की होगी आप लोगों ने, कर दी तो बहुत ही अच्छा, है ना। और अगर नहीं कर रखी है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आ रखे हैं चैनल पे, हमारे इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल के सेशंस को, तो सब्सक्राइब कीजिए ना इसको, क्यों लेट कर रहे हैं। वहां पर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, बेल आइकन है, उसको ऑल करना है, फिर देखो यहाँ से आप लोग अपडेट, कुछ भी नहीं छूटेगा,
उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए उसको, फिर यहां से जो मर्जी वो आप लोगों को इधर देखिए पूरा सिलेबस आप लोगों को मिलेगा यहाँ से, कीजिए उसको, देर मत कीजिए। देखिए कितना बढ़िया सब कुछ मिल रहा है। तो हैलोजिनेशन ऑफ एरीन ऐसे करेंगे हम, ब्रोमोबेंजीन हो सकता है, इस तरीके से बनाएंगे हम। अच्छा, तो हम बना रहे हैं हेलो एरीन्स, हम स्टिकर से बनाया एंड हैलोजिनेशन से बनाया। यहां पर क्या होता है ना, अगर हम लाइट का यूज करते हैं तो सारे के सारे एच रिप्लेस हो जाते हैं, तो इस वजह से डार्क में करना पड़ता है। मोनो, अगर आपको मोनो हेलो चाहिए तो फिर वो पॉली हेलो दे देगा, Cl 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 सबके सब Cl हो जाएंगे ऐसे। ऑलराइट, चलिए अगला लेते हैं, दैट इज फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस। लेट्स राइट इट थर्ड। प्राइमरी अमाइन से कैसे बनेगा, एरोमेटिक बना रहे हैं हम, तो इसमें क्या होता है ना, प्राइमरी अमाइन तो ठीक है आपका, ये अमोनिया मॉलिक्यूल हो गया और इसमें आप खाली एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो बाय एन एल्काइल और अराइल ग्रुप। इन दिस केस वी आर गोइंग टू यूज अराइल, तो Ar, राइट। तो इसको ट्रीट करेंगे हम विद नाइट्रस एसिड। चलिए कहने को हम नाइट्रस एसिड कह रहे हैं, बट वी डोंट टेक नाइट्रस एसिड डायरेक्टली बिकॉज नाइट्रस एसिड इज एन अनस्टेबल एसिड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सी एसिड है उसका लेकिन अनस्टेबल होता है। देयरफॉर कभी अगर नाइट्रस एसिड को यूज करना ही है रिएक्शन में, तो वी नीड टू टेक इट्स इंग्रेडिएंट्स, दैट इज कॉल्ड, इट्स कंपोनेंट्स शुड बी टेकन इन सितु। तो वो उसी समय लेने चाहिए हमें फ्लास्क में। नाइट्रस एसिड किससे बनेगा, सोडियम नाइट्राइट, ये NaNO2 प्लस HCl, तो HNO2 प्लस NaCl, तो ये लेने पड़ते हैं हमें, सोडियम नाइट्राइट लेना पड़ता है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस तरीके से इसका यूज करेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक पहले डाई एजेटाइजेशन का स्टेप आता है, डायएजेटाइजेशन, डायएजोनियम एक सॉल्ट बनाएंगे, डायएजो वर्ड इज यूज्ड फॉर नाइट्रोजन। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन मींस aniline, NH2, on being treated with these reagents NaNO2 and HCl in cold, we are using cold condition here, 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर आपको एक जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा उसी को हम बोलते हैं डायएजोनियम सॉल्ट, N2Cl, yes, Cl negative and N2 positive. Cationic and anionic parts हैं इसमें, that's why we call it diazonium salt. Its name is benzene diazonium chloride. Well, अगर बाय प्रोडक्ट लिखने ही है तो N2, तो NaCl प्लस H2O आने चाहिए, प्लस NaCl प्लस H2O. Cl we have already used there. 2 hydrogen atoms, NaOH. We should write it NaOH. चलिए इसको करिए, ये बैलेंस्ड, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 2 हो गए, Cl यहां गया, NaSOOH, ठीक है। तो दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड।
अभी क्लोरोबेंजीन नहीं मिला है हमें, हेलोएरिन नहीं बनाया है हमने। कोल्ड कंडीशंस का यूज क्यों करते हैं? बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है ना, ये भी ज्यादा हाई टेम्परेचर में स्टेबल नहीं मिलता है। एलिफेटिक वालों के तो ये बनते ही नहीं है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं। इसके लिए भी टेम्परेचर को ज्यादा नहीं रखना है हमें, ये भी उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। मिलता तो है, रिएक्शन तो है, बहुत सारा काम आ जाता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट का भी काम करता है। इंटरमीडिएट उस सेंस में नहीं है कार्बो, आपका ये रिएक्शन के स्टेप्स में कुछ एक ऐसी स्टेट जहां से हम और भी ज्यादा कंपाउंड्स बना सकते हैं, तो उस सेंस में ये काम आता है। तो इसका फर्दर अगर आपने डिस्कशन देखना ही है तो क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे हम इससे, इसके लिए फिर से एक सैंडमेयर रिएक्शन आती है, सैंडमेयर रिएक्शन। एक चीज आप लोग बहुत केयरफुल रहें, जितना भी ना आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी नेम रिएक्शन आते हैं उनका एक सेपरेट कलेक्शन बनाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नेम रिएक्शंस। सेपरेट कलेक्शन बनाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप उनको डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके बनेंगे ही बनेंगे, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए यूजफुल रहना ही रहना है, और इन्होंने आना ही है एग्जाम में। तो नेम रिएक्शंस की प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, अलग से कलेक्शन बनाइए इसका। तो सैंडमेयर रिएक्शन, दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन में हम ये जो डायजोनियम क्लोराइड है इसको क्यूप्रस क्लोराइड प्लस HCl के साथ ट्रीट करोगे तो आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा। क्लोरोबेंजीन means this whole group N2Cl has been substituted by Cl। ये एक तरीके का सब्स्टिट्यूशन है यहां पर, प्लस N2। सिमिलरली अगर आप रिएजेंट यहां पर CuBr प्लस HBr लेते हैं तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिलेगा प्लस N2। एंड CuCN आपने लिया प्लस KCN, तो फिर आपको एक नाइट्राइल कंपाउंड मिलता है। और नाइट्राइल कंपाउंड क्या होता है? सिंगल ग्रुप होता है, तो वी कैन अटैच दैट एट एनी पोजीशन। तो CN, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड दिस इज बेंजीन नाइट्राइल। नाइट्राइल, the organic compounds which contain CN group are called nitriles. So this is Saint-Meyer reaction. Saint-Meyer में रिएजेंट का ध्यान रखें आप लोग। क्यूप्रस क्लोराइड प्लस HCl, क्यूप्रस ब्रोमाइड प्लस HBr, if cuprous cyanide it is here plus KCl। तो सब्स्टिट्यूशन देगा ये आप लोगों को N2Cl की जगह इस तरीके से। तो सैंडमेयर रिएक्शन है, पहले डायजेटाइजेशन आता फिर सैंडमेयर आता, तब जाके हमें क्लोरोब्रोमो हेलोएरिन मिलेंगे। साथ में ये ले लिया हमने बेंजीन नाइट्राइल। ऑलराइट, इसका एक सब्स्टिट्यूट है हमारे पास। अगर आप लोगों को क्यूप्रस क्यूप्रिक इनमें कंफ्यूजन हो रहा है तो उसका सॉर्ट आउट, अदरवाइज तो ऐसा कुछ है नहीं। इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम कॉपर से। कॉपर प्लस HCl अगर आप लोग लेंगे तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे, एंड दैट इज अनदर नेम रिएक्शन नोन एज गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन है ये। इसमें हम जो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है इसको
इसको ट्रीट करोगे कॉपर पाउडर प्लस HCl के साथ तो आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। कॉपर पाउडर प्लस HBr सेम ब्रोमोबेंजीन। कॉपर पाउडर प्लस KCN बेंजीन नाइट्राइल। इस तरीके से बनाएंगे, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। अगर ये आप लोगों को ध्यान आता है ना उसके बाद तो ये आ जाता है। डाई एजेटाइजेशन का पहले आपने ध्यान रखना है। अब कुछ और, चलिए हमने क्लोरोबेंजीन बना दिया, ब्रोमोबेंजीन बना दिया, 2-3 मेथड से हमने बना दिया इनको। अभी तक हमने आयोडोबेंजीन नहीं बनाया, फ्लोरोबेंजीन भी नहीं बना रखा है। जो हमारे वो यूजुअल मेथड्स होती हैं क्लोराइड्स के लिए, ब्रोमाइड्स के लिए जो यूज हो जाती हैं, वो फ्लोराइड्स के लिए नहीं हो पाती है। फ्लोराइड्स के रिएक्शन जो होते हैं एक्सप्लोसिव होते हैं, वो तो धूम धड़ाका ऐसा। तो बना देते हैं फॉर्मेशन ऑफ, व्हाट शुड यू राइट हियर, फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। So for this purpose we should treat this benzene diazonium chloride with Ki. Iodobenzene plus KCl plus N2 and formation of fluorobenzene. How shall we get that? करना क्या है कि जो ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड है इसको हमने, फ्लोरोबोरिक एसिड होता है HBF4, दिस इज फ्लोरोबोरिक एसिड। ये पूरा का पूरा N2Cl सब्स्टिट्यूट होगा बाय BF4 नेगेटिव। Cl नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव वाला नेगेटिव से सब्स्टिट्यूट होगा तो N2BF4 माइनस एंड दिस वन इज पॉजिटिव। इसका फर्दर डिकम्पोजिशन आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट देगा, दैट इज फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3 and N2, these are the byproducts here। तो इस तरीके से हम आयोडोबेंजीन बना सकते हैं KI के साथ हीट करके, या फिर हम फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट करके। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को मिली हैलोएरीन्स बनाने के लिए। बहुत प्रोलिफिक सेशन है आप लोगों के लिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए इसकी। अगर फिर से वही है, अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हैं सही से तो सब्सक्राइब कीजिए इसको, और उसके बाद फिर कभी भी देखिए तो अपना टाइम निकाल के ऐसा ही खूब प्रैक्टिस कीजिए इनकी। और इनका कलेक्शन बनाना है आप लोगों ने, डेली हैबिट बनाइए, एक रूटीन में रहेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आप लोगों को। और अपकमिंग सेशंस के लिए स्टे ट्यून्ड एंड